Hi students, let's start with the part 4 of World and Living. First question is, the process of digestion is completed by. जो digestion का process है वो कैसे complete होता है? वो intestinal juices के through complete होता है. अब जो intestinal juices होता है इनको हम succus entericus भी कहते हैं, ठीक है. और इसके अंडर 3 एंजाइम्स आते हैं. एंटेरोपेप्टाइडेज आता है, अमाइनोपेप्टाइडेज आता है, न्यूक्लियेसिस आता है और साइड बाय साइड न्यूक्लियोटाइडेज भी आता है, ठीक है. जहां पे भी लास्ट में जिस भी टर्म के पीछे EASE आ जाता है मतलब वो एंजाइम से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैकफ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द पंपिंग ऑफ ब्लड बाय हार्ट इज प्रिवेंटेड बाय. मतलब हार्ट में जब ब्लड पंप हो रहा होता है तो कोई एक चीज है जो उसको बैकफ्लो नहीं होने देती ब्लड को. अगर वो बैकफ्लो हो जाएगा ब्लड, जैसे अब ऊपर 2 एट्रियम होते हैं, नीचे 2 वेंट्रिकल्स होते हैं. सपोज ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है. अगर ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है और अगर बैकफ्लो अलाउड है, यहाँ से ये ऑक्सीजनेट होके आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है और अगर इसने बैकफ्लो मारा तो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी. इसकी वजह से इस बैकफ्लो को जो चीज प्रिवेंट करती है वो क्या होती है, वॉल्स प्रेजेंट होती है हमारे हार्ट में. वो होती है बाइकस्पिड वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. मतलब वो कौन सा एंजाइम है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन की डाइजेशन के लिए इन्वॉल्व होता है. तो वो कौन सा एंजाइम होता है, वो होता है ट्रिप्सिन. अब ट्रिप्सिन क्या है, एंटेरोपेप्टाइडेज जो सक्कस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस के अंडर आता है जिसको हम कहते हैं बाकी, वो क्या है, वो इस ट्रिप्सिन को ट्रिप्सिनोजेन से कन्वर्ट करवाता है, ठीक है. जो ट्रिप्सिन तो एक्टिव फॉर्म है एंजाइम की, इसकी जो इनएक्टिव फॉर्म है वो है ट्रिप्सिनोजेन. और वो एक्टिव कैसे हो रही है, वो एंटेरोपेप्टाइडेज के थ्रू एक्टिव हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन. एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती है रेस्पिरेशन के टाइम पे, वो होती है एल्वेलाई ऑफ लंग्स के थ्रू. अब वो कैसे, अब ये जो ट्रैकिया और लैरिंग्स है, ट्रैकिया और लैरिंग्स सिर्फ पैसेज की तरह काम करता है एयर का, ठीक है, कि पैसेज है लेके आने जाने के लिए, ठीक है. बट जो मेन एक्सचेंज होती है वो एल्वेलाई में ही होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसमें ब्लड का भी रोल होता है. जो हीमोग्लोबिन होता है वो भी इस चीज में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड. एलिमेंट्री कैनाल का वो कौन सा पार्ट है जिसमें फूड फाइनली पूरा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है. इसमें एसिमिलेशन या एब्जॉर्प्शन की बात नहीं की, इसमें सिर्फ डाइजेशन की बात की है. तो दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन. इसमें क्या है कि जो माउथ और स्टमक की बात कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में तो एसिमिलेशन हो रही है और एब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है. और जो माउथ कैविटी और स्टमक है इसमें पार्शियल डाइजेशन हो रही है. कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है. फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ नेफ्रॉन. फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सी है नेफ्रॉन की, वो होती है अपनी ग्लोमेरुलस, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आउटर लेयर ऑफ किडनी. आउटर लेयर ऑफ किडनी जो है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, जो इनर लेयर है उसे हम मेडुला कहते हैं. Malpighian tubules remove excretory matter from the. Malpighian tubules जो होते हैं ये हमारे किडनी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. और ये क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी मैटर कहाँ कहाँ से रिमूव करते हैं, ओरल कैविटी का एक्सक्रीटरी मैटर, हीमोलिम्फ का एक्सक्रीटरी मैटर, एलिमेंट्री कैनाल का जो भी फूड आ रहा है डाइजेशन के लिए उसका एक्सक्रीटरी मैटर, मतलब ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, इसको ना हम वासोप्रेसिन भी कहते हैं, ठीक है. ये क्या करता है, ये फ्लूइड वॉल्यूम को बैलेंस करता है हमारी बॉडी में. तो इसके अकॉर्डिंग फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इट इंक्रीजेस द वाटर रीअब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, टैकीकार्डिया इज. टैकीकार्डिया एक हार्ट कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि जो हार्ट रेट है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है.
इसकी ऑपोजिट टर्म है जिसमें हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाती है, उसे हम कहते हैं ब्रैडीकार्डिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट कवरिंग इज, हार्ट को जो कवर करता है उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। इसकी फर्दर 2 लेयर्स होती है जो लंग्स को, जैसे लंग्स का जो है, लंग्स में क्या है, प्लूरा कवर करती है, आउटर इनर, और बीच में प्लूरा स्पेस होती है, तो वैसी हार्ट के लिए पेरिकार्डियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी मैन बीट्स नॉर्मली पर मिनट। एक हेल्दी मैन का नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है, वो होती है 70 to 80 टाइम्स पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव थिकेस्ट वॉल, इनमें से किसके पास थिकेस्ट वॉल्व है, तो वो होता है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल की सबसे ज्यादा थिक वॉल क्यों होती है, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा ब्लड पंप करना होता है हार्ट के बाहर, जो कि पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, हाई प्रेशर के अंडर होता है ये, तो इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है वो थोड़ी थिक बनाई जाती है। रेस्पिरेशन इज, रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन हमारा है, ब्रेकडाउन भी होता है फूड का, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों ही प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीदिंग डिफर्स फ्रॉम रेस्पिरेशन एज, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, बोथ बी एंड सी। बी क्या है, इट रिड्यूसेस एनर्जी एंड इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और यही मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ये ही इसको डिफरेंशिएट करता है बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। वरना एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो ब्रीदिंग में भी होती है, रेस्पिरेशन में भी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द फूड आफ्टर डाइजेशन एट मॉलिक्यूलर लेवल इज कॉल्ड एज, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो फूड आफ्टर डाइजेशन जिसे हम कहते हैं, वो उससे हम कहते हैं ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस इन एरोबिक रेस्पिरेशन, लास्ट उसमें हमने पढ़ा था कि जो एटीपी एनारोबिक रेस्पिरेशन में निकल रही है वो 2 नंबर निकलती है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं एटीपी के। अब इसमें एरोबिक पूछा है तो दिस इज 38 एटीपी, बेसिकली इट्स, वैसे तो 36 है, बट आउट ऑफ ऑल द 4 ऑप्शंस 38 इज मोर क्लोज टू 36, तो इसीलिए जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये हमारी साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रोम्बोसाइट्स आर आल्सो नोन एज, थ्रोम्बोसाइट्स को ना हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स का क्या है कि बेसिकली ये इम्यूनिटी के उसमें है, ठीक है, इम्यूनिटी से रिलेटेड है। जब भी आपको कहीं पे चोट लगती है या फिर इन्फेक्शन अंदर जाता है तो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए प्लेटलेट्स का नंबर इंक्रीज होता है आपके ब्लड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज ऑफन कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज का मतलब क्या होता है, मतलब मुर्दा घर, जहां पे सारी डेड आरबीसीज जा रही है। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है, 120 डेज का है, इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है और नई आरबीसीज बनती रहती है। तो जहां पे भी ये सारी डेड आरबीसीज जाती है, कहाँ जाती है, वो जाती है सारी की सारी स्प्लीन में, ताकि ये बाकी बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन शोज मैक्सिमम एफिनिटी विद, हीमोग्लोबिन जो है उसकी सबसे ज्यादा क्लोज एफिनिटी किसके साथ है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों, क्योंकि ये दिस एक्ट एज अ कैरियर प्रोटीन फॉर हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, bicuspid wall guards the opening in the mammals between, bicuspid wall, अब लास्ट क्लास में ना हमने ये देखा था कि 2 वॉल्स होती है जो कि बैक फ्लो नहीं होने देती ब्लड का, एक ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, एक बाइकस्पिड वॉल्व होती है। बाइकस्पिड वॉल्व जो होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में होती है, जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है, जो दोनों की दोनों बैक फ्लो नहीं होने देती। बाइकस्पिड वॉल्व का मतलब होता है कि 2 कस्प्स, ठीक है, बाइकस्पिड मतलब 2 कस्प, ट्राइकस्पिड मतलब 3 कस्प्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है इसका आंसर कि ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यीस्ट सेल प्रोड्यूसेस, यीस्ट सेल जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये एनारोबिक के अंडर आ रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इन एनारोबिक रेस्पिरेशन कितनी होती है? ये होती है 2 ATP। ठीक है, अब ये कहाँ पे हो रही है अपनी? ये भी अपनी साइटोप्लाज्म में ही हो रही है। इसका रिएक्शन देखते हैं हम क्या होता है। इसका रिएक्शन होता है कि जो ग्लूकोज है हमारे पास वो एनर्जी लिबरेट करता है, +2 CO2 +2 ATP। ठीक है, दिस इज C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर हाउस ऑफ सेल इज, पावर हाउस ऑफ सेल मतलब जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा हेल्प करता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। लास्ट क्वेश्चन, पायरुविक एसिड इज कैटाबोलाइज इन एनारोबिक यीस्ट रेस्पिरेशन। पायरुविक एसिड जो होता है वो कैटाबोलाइज होता है इन यीस्ट मतलब यीस्ट तो एग्जाम्पल है एनारोबिक का, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो वो क्या होता है हमारा? इथेनॉल और CO। कीप रिवाइजिंग और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। So that's all. Thank you.